इस वक्त ये है कि महुआ मोइत्रा की संसद की सदस्यता रद्द हो गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। संसद की सदस्यता रद्द हो चुकी है महुआ मोइत्रा की, यानी एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट जो आज लोकसभा में पेश की गई थी उसे मंजूर कर लिया गया है और ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। हालांकि पहले से ही अंदेशा था, जिस तरह से आज रिपोर्ट पेश की गई और निशिकांत दुबे ने जो आरोप इसके जरिए लगाए थे, जो इस रिपोर्ट में बातें मेंशन की गई थी, बयान मेंशन किए गए थे, उसी के बाद इस पूरी रिपोर्ट को मंजूरी एक तरह से मिलते हुए ये बड़ा एक्शन महुआ मोइत्रा के खिलाफ लिया गया है। ये उन्हें उनकी सदस्यता से हटा दिया गया है, चली गई है उनकी संसद की सदस्यता, रद्द हो गई है। विकास चंद्रा जुड़ चुके हैं हमारे साथ। विकास, इसी का अंदेशा था और ये बड़ा कदम, ये फैसला लिया गया। जी बिल्कुल, अंदेशा नहीं था, ये होना ही था क्योंकि संसदीय परंपरा की बात थी, संसदीय मर्यादा की बात थी जी। और सांसदों के को जो अधिकार दिए गए हैं उसके गंभीरता की बात थी और वो इसको बनाए रखने के लिए संसद की तरफ से एक कोशिश होती ही, क्योंकि जिस तरीके से पूरे मामले को बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे एथिक्स कमेटी के पास ले गए और एथिक्स कमेटी ने पूरी सुनवाई की, महुआ मोइत्रा को भी पक्ष रखने का मौका दिया, निशिकांत दुबे ने अपनी शिकायत में पूरी जानकारी उपलब्ध कराई थी। उसके बाद एथिक्स कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट दी और आज सदन के पटल पे आया तो उससे साफ था, पहले ये साफ था कि महुआ मोइत्रा की सदस्यता जाएगी ही, क्योंकि जो उन्होंने किया था वो एक सांसद को मिलने वाले विशेषाधिकार का वहां पर दुरुपयोग हुआ था, जिसकी इजाजत कभी भी संसद नहीं दे सकता है। हाँ। तो संसदीय परंपरा बनी रहे, उसकी मर्यादा बनी रहे। इसके पहले भी सांसदों, कई सांसदों, क्योंकि इससे पहले उन्होंने जो आज बयानबाजी की थी वो भी हमने दिखाया था। जी बिल्कुल, जो उन्होंने बयान दिए वो भी किसी एक गंभीर सांसद की तरह उन्होंने बयान नहीं दिया। यहाँ उनको अपनी गंभीरता दिखानी चाहिए थी, उनको संसदीय और परंपरा का और संसद का सम्मान करना चाहिए था, क्योंकि जो एथिक्स कमेटी है वो संसद की कमेटी है, न कि किसी व्यक्ति विशेष और पार्टी की कमेटी है। अगर संसद की कमेटी जांच कर रही है तो उसकी अपनी एक महत्ता होती है, अपनी उसकी एक सर्वोच्चता होती है, तो उसकी महत्ता और सर्वोच्चता को बट्टा नहीं लगाया जा सकता है बयानों के जरिए। साथ ही अगर समिति की बात तो अलग है, संसद की अपनी एक सर्वोच्चता है, उसकी महत्ता है, तो उसकी वो बरकरार रहे, इसके लिए भूतकाल में भी कई सांसदों की सदस्यता गई है और हटाया गया है उनको। तो जो रिपोर्ट में जिस तरीके से रिकमेंडेशन था, जिन तथ्यों को उठाया गया था, उससे साफ था कि महुआ मोइत्रा की सदस्यता नहीं बचनी है, वो भूतपूर्व सांसद 2024 के पहले ही हो जाएंगी, तो वो हो गया। उनके पास क्या विकल्प बचता है? देखिए, अब उनके पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि अब देखें कि 2024 के चुनाव में अब 6 महीने का भी वक्त नहीं बचा है। अब उनकी सदस्यता गई है, ठीक बात, और ये स्पीकर की तरफ से गया है, लेकिन वो एक लीगल रेमेडी के लिए अपने देश में हमेशा व्यवस्था रहती है, वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, उनके लिए न्यायिक रास्ता खुला हुआ है। लेकिन जब संसद के अध्यक्ष की तरफ से और सदन के पटल पे रख करके उसको जब सदन स्वीकार कर लेता है तो सामान्य तौर पर न्यायपालिका भी उसमें हस्तक्षेप नहीं करती है, क्योंकि इसमें पूरा संवैधानिक अधिकार अध्यक्ष और सदन को होता है। सब सदन और अध्यक्ष जो निर्णय कर लेता है वो संसद के सदस्यों के ऊपर लागू होता है। इसके बावजूद चूंकि अपने देश में नेचुरल जस्टिस है, प्राकृतिक न्याय की व्यवस्था है, संविधान उसको सुनिश्चित करता है, संविधान हर नागरिक को अधिकार देता है कि वो अपने खिलाफ हुए किसी भी चीज के लिए न्यायालय में कभी भी जा सकता है, तो महुआ मोइत्रा के लिए न्यायालय का दरवाजा खुला हुआ है। लेकिन अब न्यायालय उस पर क्या लेगा, वो तो न्यायालय में जाने के बाद अगर वो जाती हैं, ऐसा करती हैं, तो न्यायालय क्या निर्देश आता है या क्या करता है वो तो अलग की बात है। लेकिन संसद में जो कार्रवाई होनी थी वो संसद की कार्रवाई हो चुकी है, अब वो सांसद नहीं रही। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।